इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, भारत अभी 4 और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में उलझा हुआ है। 5th जनरेशन की प्लानिंग चल रही है। अभी बनाएं कि खरीदें, क्या करें, इस पर अभी उहापोह की स्थिति है। लेकिन अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की झलक दिखला दी है। यह अमेरिकी एयरफोर्स का पहला 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट है F-47। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग डिफेंस ने इसका ग्राफिकल वीडियो जारी कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में अमेरिका के इस अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ही बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही जी? क्या होगा इस एयरक्राफ्ट में? 5th जनरेशन फाइटर जेट से यह 6th जनरेशन फाइटर जेट अलग कैसे होगा? कैसे इसे बेहद खतरनाक एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। तो डिफेंस डिटेक्टिव पर भी हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका का यह 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आखिर कौन सी बला है। आपको याद होगा 21 मार्च को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर ऐलान किया था। कहा था कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक फाइटर जेट होगा जिसे टक्कर देने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट दूर दूर तक मौजूद नहीं है। I'm thrilled to announce that at my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet. Number 6, 6th generation. Nothing in the world comes even close to it. And it'll be known as the F-47. The generals picked a title. And it's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. उसी दिन ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि यूएस एयरफोर्स ने अपने इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी बोइंग को सौंपी है। और अब ट्रंप के ऐलान के 6 महीने 2 दिन बाद बोइंग ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली झलक पूरी दुनिया को दिखला दी है। इस फाइटर जेट को अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस इनिशिएटिव यानी NGAD के तहत बनाया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को पिछले 5 सालों से गुपचुप तरीके से लगातार टेस्ट किया जा रहा था और सभी टेस्ट में पास होने के बाद इसके प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी गई। अभी तक अमेरिकन एयरफोर्स या बोइंग ने इस 6th जनरेशन फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशंस डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन 13 मई को अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ जनरल डेविड एल्विन ने एक ग्राफिकल इमेज अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी। इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा था, मैं ये आपको दिखाता हूं। इसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया में स्पीड, चपलता और मारक क्षमता का सर्वोत्तम उदाहरण बनी रहेगी। आधुनिकीकरण का अर्थ है ऐसे संसाधनों का संग्रह तैयार करना जो विरोधियों के लिए अद्वितीय दुविधाएं पैदा करे, क्षमताओं को खतरों से मिलाए और साथ ही हमें कॉस्ट कर्व के सही पक्ष पर बनाए रखे। अब इस पोस्ट में उन्होंने जो ग्राफिकल इमेज शेयर की थी वो देखिए। इस इमेज में अमेरिकी एयरफोर्स के 4th, 5th और नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट्स की कुछ डिटेल्स बताई गई। तो 4th जनरेशन में उन्होंने F-15EX और F-16 फाइटर जेट को डाला है। 5th जनरेशन में F-22 और F-35A को रखा है। नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने F-47 के साथ साथ YQF-42A और YQF-44A को रखा है। इससे एक बात तो साफ हो रही है कि अमेरिका YFQ-42A और YFQ-44A के कोड नेम से भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। अब इस ग्राफिक्स में बताई गई और डिटेल देखिए। 4th जन एयरक्राफ्ट F-15EX 1988 से ऑपरेशनल है। इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस 690 नॉटिकल माइल्स है और इसकी स्पीड 2.5 मैक की है। F-16 1979 से ऑपरेशनल है। इस एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस 400 नॉटिकल माइल्स है। इसकी टॉप स्पीड 2 मैक की है। 5th जनरेशन का F-22 2005 से ऑपरेशनल है। एयर सुपेरियोरिटी मिशन वाले इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज
590 नॉटिकल माइल्स और टॉप स्पीड मैक 2 प्लस की है। यह एक स्टेल्थ प्लस एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके बाद यानी 2016 में सर्विस में शामिल किए गए F-35A मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 670 नॉटिकल माइल्स है और इसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक की है और यह भी एक स्टेल्थ जेट है। लेकिन F-47 वाकई नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 प्लस नॉटिकल माइल्स की है और टॉप स्पीड मैक 2 प्लस की है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी में भी ये पहले के दोनों जनरेशन से 20 पड़ेगा। ये स्टेल्थ प्लस प्लस एयरक्राफ्ट है, तो इस एयरक्राफ्ट में 1000 प्लस नॉटिकल माइल्स यानी 1852 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज, 2 मैक से अधिक की स्पीड और स्टेल्थ प्लस प्लस की कैपेबिलिटी होगी। तो जाहिर तौर पर इस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में पहले से बेहतर सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, एवियोनिक्स होंगे, बेहतर डिजाइन और पेलोड कैपेसिटी होगी। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक यह फाइटर जेट 2028-29 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है? सवाल इसलिए क्योंकि चीन भी कई महीनों से अपने J-36 फाइटर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है और इसे भी 6th जनरेशन फाइटर जेट कहा जा रहा है। हालांकि चीन ने भी अपने इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट की डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन यह साफ है कि अमेरिका और चीन दोनों नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई देश हैं, कुछ यूरोपीय देश हैं, जापान है, ये लोग भी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। तो देखना है कि भारत इसमें कहां आता है, क्योंकि फिलहाल तो हम 4th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, 5th अभी हवाई बातों में है और 6ठे की तो पूछिए मत। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस खबर के आने के बाद? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।